ये ऑब्जेक्ट है, ये इंसिडेंट रे, ये नॉर्मल, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, और जाना था इसको ऐसे, बैंड हो गई ऐसे, यहां बन गई इमेज। इतनी बात समझ में आई? तो ये रिफ्रैक्टेड रे, और ये जो डॉटेड लाइन है ये क्या है? नॉर्मल। इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच एंगल आई, रिफ्रैक्टेड रे और फिर वही हाथ वही जा रहा है, रिफ्रैक्टेड के साथ और नॉर्मल का एंगल आर। ये एंगल अल्फा, ऑब्जेक्ट का एंगल अल्फा, इमेज का बीटा और सेंटर ऑफ कर्वेचर का गामा। यहां तक समझिए, कोई दिक्कत? क्यों भाई, यहां तक आ गया? इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1। यहां से एक परपेंडिकुलर डाल लिया, दिस इज पॉइंट N एंड दिस इज पॉइंट M, ये P है पोल। ठीक है, तो अल्फा बीटा गामा की वैल्यू निकालिए। अल्फा इज इक्वल टू tan अल्फा, एंगल छोटे हैं तो इक्वल होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये क्या हो जाएगा? NM अपॉन OM। M और P क्लोज हैं तो लिख सकते हैं NM अपॉन OP। इसी तरह से बीटा tan बीटा के इक्वल NM अपॉन MI या NM अपॉन PI। गामा इज इक्वल टू tan गामा NM अपॉन MC या NM अपॉन। अब ट्राइंगल देखें, ये आई एक्सटीरियर एंगल है, किस किस के लिए एक्सटीरियर एंगल है? ये ट्राइंगल NOC में आई एक्सटीरियर है, तो अल्फा और गामा के सम के इक्वल होगा इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स के। ट्राइंगल ये वाला ले लेते हैं इस बार, NCI, इसमें गामा एक्सटीरियर एंगल है, तो गामा किसके इक्वल होगा? R की वैल्यू गामा माइनस बीटा। यहां तक आया नहीं आया? कोई दिक्कत किसी को? इसके बाद स्नेल्स लॉ लगाएंगे। जिसके अकॉर्डिंग μ1 साइन I μ2 साइन R के इक्वल होगा। एंगल छोटे हैं तो μ1 I μ2 R भी लिख सकते हैं। I की वैल्यू अल्फा प्लस गामा और R की वैल्यू गामा माइनस बीटा। अब अल्फा क्या है भाई? NM अपॉन OP, गामा NM अपॉन PC, NM अपॉन PC और बीटा NM अपॉन PI। NM से NM कैंसिल हो गए सारे। OP की वैल्यू किसको रिप्रेजेंट कर रही है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और ये कैसा है? PC रेडियस ऑफ कर्वेचर, जो कि पॉजिटिव है, और PI इमेज डिस्टेंस जो कि पॉजिटिव है। माइनस μ1 बाय U प्लस μ1 बाय R, μ2 बाय R, μ2 बाय V। इंटरचेंज कर दीजिए, इसको इधर और इसको इधर, तो ये क्या हो गया भाई? μ2 अपॉन V माइनस μ1 अपॉन U इज इक्वल टू μ2 अपॉन R माइनस μ1 अपॉन R, या μ2 अपॉन V माइनस μ1 अपॉन U इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 अपॉन R। दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन, जिसको हम कहते हैं रिफ्रैक्शन फॉर्मूला। जितने भी केसेस आप करेंगे सब में यही फॉर्मूला फाइनल रिजल्ट आएगा आपका।
इंपॉर्टेंट है डेरिवेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। या तो डायरेक्ट डेरिवेशन पूछा जाता है, अगर डायरेक्ट नहीं पूछा जाता तो लेंस मेकर फॉर्मूला पूछा जाता है, और लेंस मेकर फॉर्मूला इसके बिना होगा नहीं। ठीक है, जितने भी केसेस हैं यही अप्रोच रहेगी, यही मेथड रहेगा। पहले अल्फा बीटा गामा की वैल्यू निकालेंगे, फिर आई आर की वैल्यू निकालेंगे और इस टेस्ट पे अप्लाई करेंगे। ये अगर आपको आता है तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं होगा। नोट कर लीजिए।